सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीद भी है और बेचैनी भी, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि लागू होने में देरी हुई तो उन्हें एरियर के रूप में कितनी रकम मिल सकती है। सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी लागू होने की तारीख तय नहीं होने से सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी थी। इसका मतलब है कि आयोग अब वेतन ढांचे का अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि नई सैलरी कब से लागू होगी, इस पर सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारत में आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसी आधार पर कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ अनुमान है, पक्का फैसला नहीं है। इस आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल है, और लगभग 59 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा चर्चा एरियर को लेकर हो रही है। एरियर वो अतिरिक्त रकम होती है जो वेतन बढ़ोतरी में देरी होने पर पिछली तारीख से जोड़ कर दी जाती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की पुरानी सैलरी 40,000 रुपए प्रति महीना थी। 8वें वेतन आयोग के बाद उसकी सैलरी बढ़कर 50,000 रुपए प्रति महीना हो जाती है, यानी कि हर महीने 10,000 रुपए का फायदा। अगर नई सैलरी जनवरी 2026 से मानी जाए, लेकिन भुगतान मई 2027 से शुरू हो, तो करीब 15 महीने की देरी होगी। तो कैलकुलेशन इस हिसाब से होगा, 10,000 को भाग करेंगे 15 महीने से, तो ये पूरा 1.5 लाख रुपए होगा। यानी उस कर्मचारी को करीब 1.5 लाख रुपए एरियर के तौर पर मिल सकते हैं। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के TOR को मंजूरी दी है। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि तारीख अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद तय होगी, लेकिन ज्यादातर संभावना 1 जनवरी 2026 की है। आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। ऐसे में अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और उसकी टाइमलाइन पर टिकी है, और अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक इसे लागू करती है।